जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने स्टोर प्रोसीजर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था। इस सेशन में हम बात करेंगे स्टोर प्रोसीजर को प्रैक्टिकली कैसे प्रयोग किया जा सकता है। स्टोर प्रोसीजर एक्चुअली सेट ऑफ माईसीक्वल स्टेटमेंट्स है जो हमने पिछले सेशन में भी जानकारी ली। इसका एक नाम रहता है और इसको आप क्रिएट प्रोसीजर स्टेटमेंट से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्रिएट प्रोसीजर के नाम से गेट स्टूडेंट इन्फो का एक नाम रखा है स्टोर प्रोसीजर का। उसके पश्चात बिगिन से लेकर एंड तक जो भी स्टेटमेंट आप शामिल करेंगे वे सभी एग्जीक्यूट हो जाएगी जब भी आप गेट स्टूडेंट इन्फो का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली आप किस प्रकार से इसे कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं प्रैक्टिकल बात करूं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास माईसीक्वल एक्सरसाइज फाइल के नाम से पहले से एक फोल्डर उपलब्ध है। यदि आपके पास नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट www.issstworld या www.smartosystems.in की वेबसाइट से जाकर भी आप लॉगिन करके ले सकते हैं। तो यहाँ स्टोर प्रोसीजर पर डबल क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास ये फाइल ओपन हो जाएगी और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास पहले से एक लाइब्रेरी और एक स्टूडेंट को टेबल बनाने की कमांड्स हैं। मैं इन सबको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अगर आप पहले से कोई टेबल का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे डिलीट कर दें थोड़े समय के लिए, क्योंकि हो सकता है डेटा सेट डिफरेंट हो, अर्थात एग्जाम्पल में हमने कुछ ना कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन किया हुआ है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो आपको जो डेटा मिले वो प्रॉपर मिले। मैं कंट्रोल वी करके यहाँ से गो कर देता हूँ। अब ये करते ही मेरे पास दो टेबल तैयार हो जाएंगे। अगर मैं आपको कॉलेज पे दोबारा लेके जाऊँ, लाइब्रेरी और स्टूडेंट, मैं बाकी टैब्स को क्लोज कर देता हूँ, लाइब्रेरी को ओपन कर लेता हूँ और स्टूडेंट को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये दोनों टेबल मेरे पास बन गए हैं। आइए चलते हैं स्टोर प्रोसीजर पे। हालांकि मुझे स्टोर प्रोसीजर जो बनाना है इन दोनों टेबल्स को मिला के बनाना है। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे और यहाँ एसक्यूएल में आके पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए हम स्टोर प्रोसीजर में बनाने क्या जा रहे हैं। एग्जैक्टली मेरे पास दो टेबल है, एक लाइब्रेरी है जिसमें बुक्स का रिकॉर्ड है और एक हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है जिसमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट ने हमारी लाइब्रेरी में से बुक्स इशू करवा रखी हैं। इसके लिए मैं इनर जॉइन क्वेरी का प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बार बार इतनी बड़ी क्वेरी लगाने के बजाय क्यों ना इसे मैं एक स्टोर प्रोसीजर में स्टोर कर लूँ। तो आइए देखते हैं, मैंने यही किया है। यहाँ पे सबसे पहले डेलीमीटर को मैंने यहाँ चेंज कर दिया है डबल स्लैश के रूप में, और फाइनली यहाँ पे मैं इसे फिर से चेंज कर दूंगा सेमीकोलन के साथ लास्ट में। तो अभी जब तक ये डेलीमीटर यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक चलेगा तो सेम रहेगा। क्रिएट प्रोसीजर स्टेटमेंट है जिससे मैं स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट कर सकता हूँ एक नाम देके। मैंने नाम दिया है गेट स्टूडेंट बुक इन्फो। ये राउंडेड ब्रैकेट्स इस नाम को डिफाइन करते हैं जो प्रोसीजर का नाम रहता है। उसके पश्चात बिगिन कीवर्ड है और लास्ट में एंड कीवर्ड है। इसके बीच में उन सभी स्टेटमेंट्स को आप शामिल कर सकते हैं जो स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं क्वेरी के साथ। मैंने यहाँ पे इनर जॉइन क्वेरी का प्रयोग कर लिया है। इनर जॉइन के बारे में यदि आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले सेशंस को देख सकते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नाम, जिस बुक को उसने इशू करवाया है और जिस डेट को इशू करवाया है उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया है और यह इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट और लाइब्रेरी टेबल से आपको दिखाई जा रही है इनर जॉइन के द्वारा। और इनके लिए मैंने रेफरेंस में स्टूडेंट आईडी दोनों टेबल में है उसका प्रयोग किया है। तो ये हमारे पहले से दिए गए इनर जॉइन के एग्जाम्पल में उपलब्ध है, आप भी प्रयोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेरी कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैंने केवल एग्जाम्पल के लिए प्रयोग किया है। मैं गो कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही यहाँ मैं गो पे क्लिक करता हूँ ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और मेरे पास प्रोसीजर क्रिएट हो जाएगा। अब मैं फिर से एसक्यूएल पे जाता हूँ और जो क्वेरी मैंने एग्जीक्यूट की है उसमें मैंने गेट स्टूडेंट इन्फो के नाम से प्रोसीजर बनाया है। तो यहाँ पे मैंने ये इन्फॉर्मेशन नीचे दी है। अगर आप किसी प्रोसीजर को दोबारा प्रयोग करना चाहते हैं और उसके अंदर की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको केवल इस प्रोसीजर का नाम ही डिफाइन करना है और कॉल करना है। तो कॉल कीवर्ड के साथ मैंने गेट स्टूडेंट बुक इन्फो की क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाता हूँ और आप देखेंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो गई है जिन जिन स्टूडेंट्स ने बुक्स को इशू करवाया हुआ है। तो कॉल कीवर्ड का प्रयोग करके आप इस पर्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं जो गेट स्टूडेंट बुक इन्फो के नाम से हमने बनाया है। तो इस तरह से आप प्रोसीजर्स को प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप प्रोसीजर को ड्रॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ड्रॉप कीवर्ड का प्रयोग करें और उसके साथ प्रोसीजर का नाम दें, जैसे ड्रॉप प्रोसीजर गेट स्टूडेंट इन्फो। यहाँ मैंने टाइप कर दिया है गेट स्टूडेंट इन्फो और मैं गो कर देता हूँ। तो आप प्रोसीजर के एक कन्फर्मेशन मैसेज है डिलीट करने के लिए और गो करते ही आपके पास आउटपुट अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सीखा प्रोसीजर किस प्रकार से बना सकते हैं और किस प्रकार से इनका प्रयोग कर सकते हैं।
फाइनली अगर नहीं चाहिए तो डिलीट कैसे कर सकते हैं, ये जानकारी हमने ली है इस सेशन में। तो इस पूरी की पूरी सीरीज़ में हमने माईसीक्वल के उन सभी बेसिक्स की जानकारी ली है जो हमें रिक्वायर्ड रहते हैं माईसीक्वल में काम करने के लिए। इसके अलावा आप हमारी PHP, जावा और वर्डप्रेस की सीरीज़ या जो हमारी वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सीरीज़ हैं उनको भी देख सकते हैं और रिच नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।